चलिए दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अगले क्लास में हम कच्छ की शहीद के बारे में पढ़ते थे। आप सबको कच्छ की शहीद करा दी और आप जान भी गए कच्छ में कौन कौन से स्थल देखने योग्य स्थल है और उसमें क्या क्या देखने योग्य है, कौन कौन से विशेषता स्थलों की है, उसके बारे में हम पढ़ गए। अब आपको पता चला कि कच्छ न देखा तो कुछ भी नहीं देखा। हम उसे देखने नहीं गए, लेकिन उसके बारे में पढ़ते समय आपको ख्याल आ गया कि कौन कौन से धार्मिक स्थल है, औद्योगिक शहर कौन कौन से है और साथ साथ कौन कौन से अति सुंदरता के लिए कौन कौन से स्थल है और रण प्रदेश कौन कौन से है जो उसका नाम कच्छ है, लेकिन कच्छ में कहीं भी रेती नहीं दिखाई देती, मरु प्रदेश रण प्रदेश नहीं दिखाई देता, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। क्यों? इसका कारण यह है कि हमारे नर्मदा मैया का पानी चारों ओर कच्छ में फैल गया। इसके कारण कच्छ हरियाली ही हरियाली चारों ओर कच्छ में दिखाई देती है। अब आप आज उसके शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। समानार्थी शब्द है, विरोधी शब्द है, उसके बारे में आपको पता चलाऊंगा। तो देखिए सब, यानी कि प्रथम है शैल। तो शैल का अर्थ है प्रवास, पर्यटन, ऐसा होता है शैल, प्रवास, पर्यटन, ऐसा होता है। और बाद में है रेगिस्तान, यानी कि रण प्रदेश, रेगिस्तान, रण प्रदेश। रण प्रदेश ऐसा होता है। और इसके साथ साथ देखिए दर्शनीय, देखने योग्य, दर्शनीय, देखने जो आ रहे हैं आप बताइए पेड़, ऐसा प्रदेश है। और साथ साथ अनूठा, यानी कि निराला, और ऐसा भी है पर बधाथी सर्वथी जुदा प्रकारનું, यानी कि अनूठा, अनूठा, जुदा प्रकारનું। और बाद में है रमणीय, यानी कि अति सुंदर, रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर है। अति सुंदर यानी कि खूब रड़ियामणું કહી શકાય। सौंदर्य यानी कि सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरता। और इसके बाद है कि मशहूर, यानी कि प्रसिद्ध, जानितुं, मशहूर, प्रसिद्ध, खूब जानितुं, प्रख्यात, ऐसा उसका प्रसिद्ध का यह अर्थ होता है। मशहूर का यह होता है मनोहर, यानी कि सुंदर, मनोहर, सुंदर। उसे ऐसा भी कहते हैं कि मन को हरने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला, यानी कि मनोहर। म्यूजियम, यानी कि संग्रहालय, म्यूजियम, संग्रहालय।
और इसके बाद है संगमरमर यानी कि आरसपहाण, संगमरमर, आरसपहाण। आरसपहाण यानी कि संगमरमर। इसके बाद है आंतरराष्ट्रीय विदेश માટે, आंतरराष्ट्रीय विदेश માટે, और साथ साथ यह भी देखिए मजार यानी कि कबर, मजार, कबर। मुसलमान लोगोने मृत्यु पछी जमीन में खाडो खोदी अने दफनाववामां आवे अने तेनी उपर माटी वाळी पछी कोटा जेवुं चणी ना उपर लीलू कफन ओढाड़ी देवामां आवे एने मजार कहेवाय, मजार यानी कि कबर कहेवाय। साथ साथ यह है कि पद यात्रा यानी कि पगे पगपाळा चालीने जवुं, इसका अर्थ है पद यात्रा। और पद यात्रा के बारे में देखिए, पद यात्रा पगपाळा चालू यानी अपने पगपाळा चालू यानी कि पद यात्रा। प्राकृतिक यानी कि कुदरती, प्राकृतिक, कुदरती, प्राकृतिक यानी कि कुदरती। भूचाल यानी कि धरतीकंप, भूचाल, धरतीकंप। भूचाल, धरतीकंप, इसका अर्थ यही होता है। रणोत्सव यानी कि रणनो उत्सव, रणनो आनंद मेलो एटले रणोत्सव, ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, बाद में रणोत्सव, रणनो मेलो, आनंद मेलो, यानी कि रणोत्सव, रणनो आनंद मेलो, रणोत्सव। स्मृति यानी कि याद, स्मृति, याद, याद यानी कि स्मृति। दोस्तों ये सभी यह पाठ के शब्दार्थ है। बाद में आपको समानार्थी और विरोधी शब्द के बारे में भी आपको ख्याल दूंगा। देखिए समानार्थी शब्द, समानार्थी, और यहाँ आप देखेंगे विरोधी शब्द। तो सबसे पहले है सौंदर्य यानी कि सुंदरता, सौंदर्य। सौंदर्य का सम्मानार्थी शब्द है सुंदरता, सुंदरता, सौंदर्य। इसके बाद है देखिए अनूठा यानी कि निराला, पौराणिक, प्राचीन, पौराणिक, इसका अर्थ समानार्थी अर्थ है प्राचीन, प्राचीन।
तो पौराणिक, पौराणिक प्राचीन, रमणीय सुंदर, रमणीय शब्द का समानार्थी शब्द है सुंदर, सुंदर, अति सुंदर भी चाहे कही शका है। और बाद में देखिए म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, म्यूजियम, म्यूजियम शब्द का सम्मानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द संग्रहालय। दोनों एक दूसरे का सम्मान, जो शब्द एक दूसरे का सम्मान अर्थ बताते हैं उसे सम्मानार्थी शब्द कहते हैं। यात्रा, इसका सम्मानार्थी शब्द है प्रवास, पर्यटन, यात्रा, प्रवास, पर्यटन से एक। और देखिए साथ साथ सरोवर यानी कि तालाब, सरोवर, तालाब, सरोवर, तालाब, ये दोनों सम्मानार्थी शब्द है। और प्रसिद्ध, इसका सम्मानार्थी प्रसिद्ध, इसका सम्मानार्थी शब्द है मशहूर, मशहूर, प्रख्यात, प्रसिद्ध, ये दोनों समानार्थी शब्द है। मंदिर शब्द का समानार्थी शब्द है देवालय। और रेगिस्तान, मरुभूमि, रेगिस्तान, रेगिस्तान शब्द का सम्मानार्थी शब्द है मरुभूमि, रण प्रदेश, ऐसा होता है मरुभूमि। रण प्रदेश ऐसा भी है। देखिए तो हम इसके बारे में समानार्थी शब्द के बारे में देख चुके और बाद में विरोधी शब्द के बारे में देखिए कि शहर, उसका सम्मान विरोधी शब्द है शहर, गांव, गांव, शहर एक दूसरे का विरोध अर्थ बताते हैं, इसलिए एक दूसरे का विरोधी शब्द है। गांव, शहर एक विरोधी शब्द है। बाद में आरंभ, अंत, शुरुआत, अंत, आरंभ, आरंभ, अंत, समाप्त, ये भी है। और इसके बाद है प्राचीन यानी कि पहला, प्राचीन, इसका विरोधी शब्द है अर्वाचीन, अत्याचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, ऐसा होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्योदय, इसका विरोधी अर्थ है सूर्यास्त। उदय, अस्त, ये दोनों भी समान विरोधी शब्द है। नई, पुरानी, नई यानी कि नव, पुरानी, पहलानी, प्राचीन, पुरानी, ऐसा होता है। इसके बाद देखिए स्मरणीय, याद रखो, અને विस्मरणीय, भूलियो, स्मरणीय, विस्मरणीय, ये दोनों स्मरणीय, विस्मरणीय, ये दोनों विरोधी शब्द है। देखिए दोस्त, एक मुहावरे भी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मुहावरे, मुहावरे इस पाठ में एक भी है। तो यह है कि चकित रह जाना, चकित रह जाना, रह जाना,
इसका अर्थ है आश्चर्य का अनुभव होना, चकित रह जाना, आश्चर्य का अनुभव होना। अनुभव होना, चकित रह जाना, आश्चर्य का अनुभव होना, ऐसा विरोधी मुहावरे का अर्थ है चकित हो जाना, यानी कि आश्चर्य का अनुभव होना। आबू की नक्काशी देखकर अथवा तो आबू के जैन मंदिरों की नक्काशी देखकर, नक्काशी यानी कि कोतरनी काम, नक्शी काम, कलाकारीगरी काम ऐसा कहते हैं। तो आबू के जैन मंदिरों की नक्काशी देखकर हम सब चकित रह गए, यानी कि हम सब दंग रह गए, यानी कि हम सबको आश्चर्य का अनुभव हुआ। दोस्तों, इसके बारे में यह बताया। और साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं है दोस्तों, मौखिक और दीर्घोत्तरी प्रश्न भी नहीं है। छोटा सा एक शब्द में, एक वाक्य में आने वाले सवाल जवाब है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। शांति से सुनिए और देखिए। पहला प्रश्न है, कच्छ के 3 बड़े शहर के नाम लिखिए। तो कच्छ के 3 बड़े शहर है मांडवी, मुंद्रा और भुज। ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। फिर से मांडवी, मुंद्रा और भुज कच्छ के बड़े 3 शहर है। और कच्छ के धार्मिक स्थल के बारे में देखिए तो देखिए भद्रेश्वर, नारायण सरोवर और हाजीपीर की दरगाह, ये सब धार्मिक कच्छ के स्थल है। फिर से कच्छ के धार्मिक स्थलों के नाम बताइए। तो हम ऐसा बता सकते हैं, देखिए कि भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, हाजीपीर की दरगाह, ये तीनों कच्छ के धार्मिक स्थल है। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में देखें तो कच्छ के ऐतिहासिक स्थल सांखियाली, धोलावीरा और अंजार, ये 3, फिर से सांखियाली, धोलावीरा और अंजार, ये तीनों शहर कच्छ के ऐतिहासिक स्थल है। और बाद में आगे बढ़े तो कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है। फिर से कच्छ के गांधीधाम शहर की क्या विशेषता है। तो कच्छ के गांधीधाम शहर की यह विशेषता है कि यह गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। कच्छ के गांधीधाम नगर की यह विशेषता है कि वह औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। दोस्तों, फिर से दोहराता हूँ, सुनिए कि कच्छ के गांधीधाम नगर की यह विशेषता है कि यह बड़ा औद्योगिक नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो भद्रेश्वर इसलिए प्रसिद्ध है कि वह जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम है। भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम है और इसके कारण यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना, यहाँ भद्रेश्वर में 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बने जैन देवालय है, जिनालय है, इसलिए भद्रेश्वर बहुत प्रसिद्ध है। फिर से देखिए दोस्तों कि भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्राधाम होने के कारण यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। कच्छ को हम म्यूजियम क्यों कहते हैं। तो कच्छ को हम म्यूजियम कहते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थलों का वैविध्य है। कच्छ को हम म्यूजियम कहते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय यात्रा धाम
अथवा तो अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य होने के कारण कच्छ को हम म्यूजियम कहते हैं। नारायण और नखत्राना लोकप्रिय स्थान क्यों है? तो नखत्राना लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यहाँ एक वह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। फिर से नखत्राना लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नगरों का वह केंद्र है। इसके बाद कंडला क्या है? तो कंडला एक बंदरगाह है। सृजन कच्छ की कला का एक परिचय कराने वाली एक संस्था है। दोस्तों, कच्छ में सृजन नाम की एक संस्था है, वह कच्छ की कला का हमें परिचय कराती है। सामखी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं, जहाँ कच्छ की यात्रा से शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, वह सामखी आली से करते हैं, इसलिए सामखी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। गांधीधाम में सिंधी प्रजा आकर पाकिस्तान से आकर बस गई है। गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। जिस तरह सामखी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसी तरह सूरजबारी से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। दोस्तों, हम दोनों स्थलों को याद रखेंगे। सामखी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं और सूरजबारी से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। इस तरह दोस्तों, मैंने आपको सारे कच्छ की सैर करा दी। तो मित्रों, आपको जिस तरह जैसा याद हुआ रहा और साथ साथ पुस्तक का सहारा लेकर मेरा प्रिय प्रवास अथवा तो मेरा प्रिय प्रवास काउंस में लिखे हम कच्छ की सैर, कच्छ का प्रवास, इसके बारे में आपको जितना ही याद रहे, स्मृति रही हो, इससे पाठ का सहारा लेकर मेरा प्रवास जितना ही 20-25 पंक्ति में आप लिखेंगे, ऐसा मेरा गृह कार्य है। आप सबका आभार, धन्यवाद।